नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज अपने टॉपिक करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में अपने को अनुच्छेद के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं करना, क्योंकि जब अपने राज्यपाल पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था भी अनुच्छेद 163 में कहा गया क्या कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। फिर अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद अपने लिए इसमें दो ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री क्या होता है। जो मुख्यमंत्री होता है वह शासनाध्यक्ष होता है। किसी भी राज्य का क्या होता है, शासनाध्यक्ष होता है। जो शासन है वह मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करता है। फिर कहें सरकार का अध्यक्ष होता है। सरकार का अध्यक्ष होता है। फिर बात करें वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष। संवैधानिक अध्यक्ष की बात करें तो अपने पढ़ा था संवैधानिक अध्यक्ष तो कौन होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक अगर कहें तो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो शासनाध्यक्ष होगा, सरकार का अध्यक्ष होगा और जो वास्तविक कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष होगा कौन है, मुख्यमंत्री भी। ठीक है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 163 क्या कहता है, राज्यपाल की सहायता एवं सलाह देने के लिए हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 163 कहता है सलाह देने के लिए और सहायता के लिए राज्यपाल की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा भी। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 164 के एक के अंतर्गत क्या कहते हैं कि राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है। और अगर किसी भी दल का विधानसभा में बहुमत नहीं हो तो क्या होगा, अगर बहुमत नहीं है तो सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण देता है। दोनों ही बातें याद रखना है। ठीक है। किस आधार पर करता है, स्व विवेक के आधार पर भी। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। तो साधारणतः क्या होता है, जो विधानसभा चुनाव के अंदर सबसे बड़ा दल उभर कर सामने आया है उसके नेता को क्या करता है, बड़े नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण देता है। ठीक है। और उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के रूप में करता है। परंतु अगर वहां पर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो सामान्यतः क्या होता है, जो सबसे बड़ा दल है यानी जिस दल को ज़्यादा सीटें आई हैं उसको सरकार बनाने के लिए कहता है। परंतु आपको याद होगा गोवा चुनाव में क्या हुआ था, कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें ली थी, बीजेपी ने कम ली थी,
परंतु फिर भी राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, परंतु यह किस पर डिपेंड करता है? राज्यपाल के स्वविवेक पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसी के अंदर, यदि सीएम यानी मुख्यमंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक चीज और देखना, यहां पर क्या था, मुख्यमंत्री क्या होता है अभी? नियुक्त। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सिमिलर होते हैं, समान होते हैं। मुख्यमंत्री होता है निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त, उपयुक्त सभी। तो याद रखना निर्वाचित नहीं होता है, क्योंकि अपने जब चुनाव होते हैं तो अपना विधायक चुनते हैं, न कि मुख्यमंत्री के रूप में वोट डालते हैं। जैसे सरपंच के चुनाव में होता है ना। सरपंच के चुनाव में क्या करते हैं? सरपंच प्रत्याशी को प्रत्यक्ष रूप से अपना वोट डालते हैं, परंतु उप सरपंच को अपने नहीं डालते, अपने पंच को डालते हैं। उसी तरह मुख्यमंत्री के रूप में किसी व्यक्ति को अपने वोट नहीं कास्ट करते, अपने वोट डालते हैं किसको? अपने एमएलए को। ठीक है, तो मुख्यमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है, ना मनोनीत होता है, ना निर्वाचित होता है। मनोनीत का मतलब क्या होता है? मनोनयन करना, ये सदस्यों द्वारा मिलकर आपस में जो मनोनयन करता है, लेकिन इसको क्या करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, सपोज करो मैं पसंद आ गया राज्यपाल किशन राव जो अपने हैं हरिभाऊ को भी सुरेंद्र को क्या बनाना है? मुख्यमंत्री बनाना है। तो क्या मुझे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? बिल्कुल भी। 6 माह तक कोई भी व्यक्ति विधायक है या नहीं है मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है, परंतु 6 माह के भीतर उसको किसी एक सदन, अगर द्विसदनात्मक विधानमंडल है तो एक सदन में से, और एक सदनात्मक है तो विधानसभा से उसको क्या करना होगा? निर्वाचित होकर आना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, फिर बात करते हैं अनुच्छेद 164 भी, यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 164 क्या कहता है? 4 मतलब आचार, 4 मतलब आचार, यानी व्यक्ति का आचार क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो 164 के तहत भ्रष्टाचार के दोषी को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति नहीं भी। याद रखना ये बात, किसी भी व्यक्ति पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप है तो वह मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, दोषी है तो। क्लियर है? फिर बात करते हैं कार्यकाल। सामान्यतः 5 वर्ष भी, 5 वर्ष, परंतु राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर, ठीक है ना। सामान्य तो कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, परंतु राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर बना रहता है, यानी कि जब चाहे राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं वेतन। तो जो मुख्यमंत्री का वेतन है वह राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित भी। ठीक है, तो इसका वेतन कौन निर्धारित करता है? राज्य का विधानमंडल करता है भी। ठीक है, फिर शपथ दिलाई जाती है मुख्यमंत्री को राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, या तो राज्यपाल स्वयं दिलाएगा
या वह किसी व्यक्ति को अधिकृत करेगा, भी यह व्यक्ति क्या करेगा, उनको शपथ दिलाएगा। किसके आधार पर? संविधान की 3री अनुसूची के आधार पर भी, अनुसूची के आधार पर भी। ठीक है, तो संविधान की 3री अनुसूची के आधार पर क्या करेगा, इसका निर्धारण करेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद होती है वह व्यक्तिगत रूप से तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, इसके राज्यपाल के प्रति भी, और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो लिखना मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली रीट और पटवार एग्जाम के लिए भी। जो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद होती है व्यक्तिगत रूप से तो किसके प्रति होगी भाई, राज्यपाल के, और सामूहिक रूप से किसके प्रति होगी, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी भी। ठीक है, फिर इसको शपथ भी, तो शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। किसके आधार पर? संविधान की 3री अनुसूची में। फिर क्वेश्चन आता है मुख्यमंत्री कितनी शपथ लेता है, तो 2 प्रकार की शपथ लेता है, एक अपने पद व एक गोपनीयता की। क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक दे सकते हैं। मुख्यमंत्री शासनाध्यक्ष होता है, सरकार का अध्यक्ष, वास्तविक अध्यक्ष कार्यपालिका का। इसके अलावा अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता एवं सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री कहलाएगा। 164(1) में क्या कहता है, राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। अगर किसी भी दल का बहुमत नहीं है तो सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देगा। अगर वह अपने स्वव्यय के आधार पर सबसे बड़े दल को न देकर किसी अन्य दल को भी दे सकता है, जैसे गोवा विधानसभा चुनाव में हुआ था। यदि मुख्यमंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो कोई भी व्यक्ति 6 माह तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है। 6 माह के भीतर उसे किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, 164(4) क्या कहता है, 4 से आचार अच्छा होना चाहिए, तो भ्रष्टाचार के दोषी को पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, वरना राज्यपाल के प्रसाद। वेतन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है। शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति संविधान की 3री अनुसूची के आधार पर पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल के प्रति और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, मुख्यमंत्री होता है वह क्या करता है, मंत्रिपरिषद की बैठकों का आयोजन करता है। एक तो ये याद रखना। दूसरा, किसी भी मंत्रिपरिषद की बैठक है उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। तो याद रखना, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, अब दूसरी बात, यदि मुख्यमंत्री नहीं है तो बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा भी, कौन करेगा, उप मुख्यमंत्री ना। याद रखना, भले ही उप मुख्यमंत्री हो, परंतु अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो बैठकों की अध्यक्षता गृह मंत्री करेगा भी। याद रखना, गृह मंत्री करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता तो मुख्यमंत्री करेगा, अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो कौन करेगा, गृह मंत्री करेगा, न कि अन्य कोई मंत्री करेगा भी। ठीक है, फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियां भी। मुख्यमंत्री की
शक्तियां। तो याद रखना, नोट डाल के सबसे पहली बात तो क्या है, भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री को किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं प्रदान की गई है। पहली बात, ठीक है, भारत के संविधान में कहीं भी मुख्यमंत्री की किसी भी प्रकार की शक्ति का उल्लेख नहीं है अभी, ठीक है, कहीं भी कोई भी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। फिर भी जो व्यवहारिक रूप से देखते हैं, अगर उनमें शक्तियों की बात करें तो पहला काम तो क्या करता है, मंत्री परिषद होता है, उसका निर्माण करता है, ठीक है। तो मंत्री परिषद का निर्माण करना, ठीक है। फिर क्या करेगा, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करना, ठीक है। हालांकि संविधान में किसी प्रकार की शक्ति नहीं दी गई है, लेकिन अपने वे के आधार पर क्या करता है, वह मंत्री परिषद का निर्माण करता है, विभागों का वितरण करता है। इसके अलावा मंत्री परिषद में या मंत्रियों को पदमुक्त कर सकता है, ठीक है भी। इसके अलावा राज्यपाल व मंत्री परिषद के मध्य कड़ी का कार्य करता है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब एक चीज और देखना, यहां पर कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द नहीं आ रहा है, याद रखना इस चीज को। भारतीय संविधान में मंत्री परिषद दिया हुआ है, मंत्रिमंडल शब्द नहीं दिया गया है, ठीक है। मंत्रिमंडल 356 एक ही जगह पर दिया हुआ है और कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द नहीं दिया गया, दिया क्या गया है, मंत्री परिषद भी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, ठीक है। इसके अलावा विधानसभा की जो मंत्री परिषद है उसकी बैठक बुलवाना, विधानसभा सत्र बुलाना, मंत्री परिषद की बैठक बुलवाना, विधानसभा का सत्र बुलवाना है, ठीक है। जो विधानसभा का सत्र है उसको कौन बुलाता है, मुख्यमंत्री बुलाता है। परंतु विधानसभा को जब चाहे राज्यपाल भंग कर सकता है, इसीलिए सामान्यतः इसका कार्यकाल क्या कहा गया है, 5 वर्ष कहा गया है। इसके अलावा जो राज्य आयोजना बोर्ड है और मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद है, राज्य आयोजना बोर्ड व मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये किसके कार्य होते हैं, मुख्यमंत्री व उसके कार्य भी। संविधान में हालांकि कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन जो अपने वे के आधार पर कार्य करता है वो कार्य क्या होंगे कि किसी भी प्रकार को मंत्री परिषद का निर्माण करना, विभागों का बंटवारा करना, मंत्रियों को पदमुक्त करना, राज्यपाल व मंत्री परिषद के मध्य कड़ी का कार्य करना, मंत्री परिषद की बैठक बुलाना, विधानसभा का सत्र बुलवाना और राज्य योजना बोर्ड व मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का गठन करना भी, ठीक है। फिर एक बात और याद रखना, यहां पर नोट डाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 164 1 ए में,
ठीक है। एक ए में क्या कहा गया है, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन, ठीक है, या 91वें संविधान संशोधन पढ़ा है आप सभी ने, कब हुआ, 2003 में। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्री जो परिषद है, मंत्री परिषद का आकार निश्चित कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है, ठीक है। और कितना किया गया है, कुल सदस्य का अधिकतम तो कितना होगा, 15%। न्यूनतम क्या होगा, न्यूनतम 12 सदस्य भी। इन दो चीजों को याद रखना। अधिकतम तो क्या होगा, जितने सदस्य हैं उनका 15%, और न्यूनतम क्या होगा, 12 सदस्य। या प्रतिशत नहीं है अभी, याद रखना। यानी कि किसी भी राज्य में अगर वहां की जो सदस्य संख्या है वह 400 है, तो 400 का 15% कितना होगा, ठीक है, 60। तो 60, और न्यूनतम क्या हो गए, कम से कम 12 मंत्री तो उसको बढ़ाने ही पड़ेंगे, ठीक है। फिर अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितने सदस्य हैं, 200 सदस्य विधानसभा में है, तो इसका 15% कितना होगा, 30, ठीक है। सीएम सहित याद रखना भी, यहाँ क्या होगा 1 + 29, यानी राजस्थान में मैक्सिमम मंत्री कितने बन सकते हैं, 30 मंत्री अधिकतम बन सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित भी, ठीक है। जिसमें 3 तरह के मंत्री शामिल होते हैं। उसको आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना मुख्यमंत्री करता है। संविधान में कोई प्रकार की शक्ति नहीं दी गई है, ये जितनी भी शक्तियां ये स्वविवेक के आधार पर दी गई है। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) के तहत क्या क्या गया। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो निश्चित कर दिया गया है, जो कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% और कम से कम 12 सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन कुछ राज्यों में इसमें छूट भी प्रदान की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान में कितने हो सकते हैं, तो 200 का 15% यानी 30 सदस्य अध्यक्ष मुख्यमंत्री सहित अधिकतम हो सकते हैं, ठीक है। फिर मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। फिर होते हैं राज्य मंत्री, और फिर उनके नीचे होते हैं उप मंत्री, और एक अशोक गहलोत सरकार ने एक न्यायी पद क्रिएट किया था, संसदीय सचिव भी, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। तो यह जो 30 सदस्य होते हैं, 30 मुख्यमंत्री सहित, यह तीनों मिलकर ही हो सकते हैं भी। कहीं ऐसा नहीं है कैबिनेट मंत्री अकेले 30 हो गए ना, सभी प्रकार के सदस्य कितने हो सकते हैं, 30। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, यानी ये स्वतंत्र होते हैं, अपने अपने विभागों के मुखिया होते हैं। राज्य मंत्री क्या होता है, यह कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए मंत्री होते हैं, जो उसको कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ मंत्रियों के आगे आपने देखा होगा लिखा होता है स्वतंत्र प्रभार। तो जिन मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है वह कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य न करके स्वयं अपने स्तर पर कार्य करते हैं। फिर उप मुख्यमंत्री होते हैं, कोई पद नहीं है, कोई विचारों की वैल्यू नहीं है, सिर्फ इनको सहायता देने के लिए और नाम के आगे मंत्री लगाने के लिए इनको यह पद दे दिया जाता है। संसदीय सचिव क्या होते हैं, यह अपने अपने क्षेत्रों में नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाता है, परंतु होते ये नहीं है। तो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, जितने भी कैबिनेट की बैठक होगी, यहां पर याद रखना, कैबिनेट बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं।
याद रखना भी, ठीक है ना। बाकी भाग नहीं लेते, ये राज्य मंत्री उप मंत्री ये कोई भी भाग नहीं लेते। कैबिनेट की बैठक में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री। तो कौन थे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री? कह जी हीरालाल शास्त्री थे, याद रखना। हीरालाल शास्त्री, ठीक है। फिर बात करते हैं राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी। तो ये तो क्या, हीरालाल शास्त्री तो क्या थे, मनोनीत थे भी, ठीक है। तो प्रथम निर्वाचित थे टिक्काराम पालीवाल, ठीक है। तो प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री, और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो टिक्काराम पालीवाल थे भी, ठीक है। फिर बात करते हैं राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री भी। तो आज तक एक ही महिला मुख्यमंत्री रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया भी, ठीक है। फिर बात करते हैं सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी। तो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया भी, ठीक है। 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे भी। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर शोभित रहे। फिर न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी, ठीक है। तो न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे हीरालाल देवपुरा भी। एक मिनट, ठीक है। तो कौन थे? हीरालाल देवपुरा। कितने दिन? मात्र 16 दिन भी, ठीक है। फिर प्रथम अल्प संख्यक मुख्यमंत्री भी। तो कौन थे? बरकतुल्ला खान भी। और याद रखना इनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी। पद पर रहते मृत्यु किसकी? बरकतुल्ला खान की भी। तो प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? बरकतुल्ला खान रहे हैं भी, ठीक है। याद रखना पद पर रहते इनकी मृत्यु हुई थी, और साथ ही भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, उस समय प्रधान मुख्यमंत्री थे कौन? बरकतुल्ला खान भी, ठीक है। फिर बात करते हैं राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के सीएम भी। तो कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया भी, ठीक है। इन फैक्ट से बेटा आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छी तरह से इनको याद कर लेना, और यहां से अपना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करें प्रथम राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी। तो कौन थे? भैरव सिंह शेखावत भी। तो भैरव सिंह शेखावत क्या थे? राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे। फिर देखते हैं यहां तक मंत्रिपरिषद में केवल कैबिनेट, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों शामिल होते हैं, और परंतु कैबिनेट की बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रियों की संख्या निश्चित कर दी गई, ठीक है। फिर बात करते हैं एक महत्वपूर्ण फैक्ट की। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जो मनोनीत थे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल। एक और लिखना भी, राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो निर्वाचित व
मनोनीत दोनों रहे भी, दोनों रहे। तो कौन थे? जय नारायण व्यास भी, ये निर्वाचित भी रहे और मनोनीत भी रहे, दोनों प्रकार के मुख्यमंत्री रहे हुए। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और आज तक राजस्थान की एक ही सीएम रही है, महिला सीएम वसुंधरा राजे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मोहनलाल सुखाड़िया, न्यूनतम कार्यकाल वाले हीरालाल देवपुरा 16 दिन। प्रथम अल्पसंख्यक बरकतुल्ला खां पद पर रहते इनकी मृत्यु हुई थी, और जब भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ 71 में, तो यह राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भी। राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहेड़िया, और गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी के मुख्यमंत्री बने तो कौन बने? भैरव सिंह शेखावत बने। ठीक है, फिर बात करें 1975 में आपातकाल के दौरान सीएम में, तो याद रखना यह हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1975 में जब देश में आपातकाल लगा उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? हरिदेव जोशी थे भी, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के सीएम जो दूसरे राज्यों के राज्यपाल रहे। ठीक है ना, अभी आपको याद होगा पिछले वर्ष से क्या किया गया था, गुलाब चंद कटारिया को भी राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो वे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों के राज्यपाल भी रहे, तो दो व्यक्ति रहे, एक हरिदेव जोशी और एक रहे मोहनलाल सुखाड़िया भी, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, इसके अलावा किसी अन्य राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, फिर वे मुख्यमंत्री जो एमएलए का चुनाव कभी नहीं आ रहे, वह सीएम जो कभी एमएलए यानी विधानसभा का चुनाव नहीं हारे। तो यह आज तक राजस्थान के इतिहास में एक ही मुख्यमंत्री रहे जो कभी एमएलए का चुनाव नहीं हारे। लेकिन अब कह दो जी अब तो दो हो गए, है ना। वह सीएम जो कभी एमएलए का चुनाव नहीं हारे, तो पहले तो कौन है भी? वसुंधरा राजे भी, वसुंधरा राजे। और वर्तमान में कहे तो जी भजनलाल भी है ना। क्योंकि देखो भजनलाल जी पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार जीत गए, तो कभी चुनाव तो हारे ही नहीं। अगर एग्जाम में पूछे भी वह एमएलए जो कभी चुनाव नहीं हारे, तो एक वसुंधरा राजे सिंधिया और एक भजनलाल भी। ठीक है, फिर बात करें वह सीएम जो डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री रहे भी। तो उप मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे? टिक्काराम पालीवाल भी। यह क्या रहे? मुख्यमंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री के पद पर भी शोभित रहे थे। ठीक है, फिर बात करते हैं वे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे भी। वह सीएम जो राज्यसभा सदस्य रहे भी। ठीक है, फिर वह सीएम जो लोकसभा सदस्य रहे भी। ठीक है, वह सीएम जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे। ठीक है, इन तीनों फैक्ट की बात करते हैं अपने। ठीक है, तो जो राज्यसभा के सदस्य रहे वह रहे जय नारायण व्यास व
भैरव सिंह शेखावत भी। ठीक है, तो जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत दोनों क्या रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे हुए। ठीक है, फिर बात करें वह सीएम जो लोकसभा सदस्य रहे तो हीरालाल देवपुरा, वसुंधरा राजे व अशोक गहलोत। वह सीएम जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे तो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। ठीक है, ये केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं भी। ठीक है, फिर वह मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहे भी, वह सीएम जो विधानसभा अध्यक्ष रहे भी, तो कौन थे, हीरालाल देवपुरा भी। ठीक है, हीरालाल देवपुरा क्या रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं उप मुख्यमंत्री भी। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक गहलोत सरकार में सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो जो अशोक गहलोत सरकार है उसमें आज तक सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो आज तक 7 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे पहले रहे थे टिक्काराम पालीवाल भी, फिर रहे हरिशंकर बाबड़ा भी, बनवारी लाल बैरवा, फिर बात करें नंबर 4 पर कमला बेनीवाल, 5 पर बात करें सचिन पायलट, और वर्तमान में बात करें तो 2 है, एक प्रेमचंद बैरवा और एक दिया कुमारी भी। ठीक है, तो आज तक राजस्थान के इतिहास में कुल 7 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे पहले टिक्काराम पालीवाल, फिर हरिशंकर बावड़ा, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट और वर्तमान में 2 प्रेमचंद बैरवा व दिया कुमारी भी। तो आज तक कितने रहे हैं, 7 रहे हैं, जिनमें सर्वाधिक किसके टाइम में रहे, अशोक गहलोत के समय में रहे कौन, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट भी। ठीक है, तो ये था राजस्थान में अगर बात करें संविधान में मुख्यमंत्री और राजस्थान में मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद का एक टॉपिक भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।